जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज होगा 2। चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के बारे में हम आज आपको बताएंगे चैप्टर 2। और हम पहले बताएंगे पोलिनोमियल बहुपद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये किस तरह का होता है। ठीक, तो इसके बारे में सारी जानकारी हम सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सबको बहुत ही अच्छा से बताएंगे। इससे हमारे एग्जाम में कम से कम 7 से 8 नंबर का प्रश्न जो है आ जाता है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे ही अच्छा ये एक्सरसाइज है और आसान भी है। अगर एक बार अच्छा से समझ गए तो इससे आसान चैप्टर आपको कोई नहीं दिखेगा, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आपको एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे बहुपद के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं, किस तरह का ये होता है प्रश्न, ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले इसके परिभाषा में हम समझते हैं, परिभाषा से कि बहुपद क्या है। तो हम इसके बारे में बताएंगे कि एक्स में एक जो बहुपद होता है, एक्स में एक बहुपद होता है, मतलब कि जो बहुपद दिया रहेगा वो एक्स के रूप में रहेगा, या वाई के रूप में भी रहेगा, या जेड के रूप में भी रहेगा। जैसे आपका ये पोलिनोमियल दे दिया एक्स में, तो एक्स में जब ये पोलिनोमियल और ये यहाँ एक्स लिया, इसका मतलब कि एक्स में होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक्स में पोलिनोमियल होगा। हो सकता है कि जेड में पोलिनोमियल दे दे, पोलिनोमियल आपको क्या दे दे, जेड में, तो यहाँ पर जेड में रहेगा, जैसे जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3। या हो सकता है ये पोलिनोमियल जो है आपको वाई में दे दे, तो हो सकता है कि यहाँ पर लिख देगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। तो इस तरह से आपको बहुपद आपको इस तरह से आपको चर के रूप में आपको लिख सकता है। तो यहाँ पर हमने ये बोला कि x में बहुपद चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पर मैंने बोला है घात, इसका जो घात होगा वो अऋणात्मक होगा। कहने का मतलब कि वो हमेशा जो होगा आपको पॉजिटिव में ही रहेगा, आपको धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अगर ऋणात्मक उसका घात आता है, पावर आता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। जैसे आपको कह देगा 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो क्या ये बहुपद है? या ऐसे भी लिख देगा 1/x प्लस 3, तो पूछेगा बताइए कि क्या ये बहुपद है? तो नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि हम इसको अगर लिखेंगे तो x⁻² हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा पावर तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसको भी x⁻⁻1 और प्लस कितना हो जाएगा 3, इस तरह से होगा। तो इसका देखिए पावर जो है, घात जो है माइनस में आ गया, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो है पोलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला, यही कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक होगा जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होगा। कहने का मतलब कि जैसे ये वाला प्रश्न को हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं, पोलिनोमियल x को 3 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, ऐसे। तो देखिए इसका घात जो था पहले बड़ा था, उसके बाद छोटा आया, फिर लास्ट में छोटा है सबसे। तो घात जो है यहाँ पर अवरोही क्रम में था, डिसेंडिंग ऑर्डर में था, यहाँ पर आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में है घात और यहाँ पर घटते क्रम में है घात। तो यहीं पे लिखा है कि या तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं या आरोही क्रम में, आप किसी भी इसको रूप में लिख सकते हैं, इसको किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस तरह से रहेगा, तो हम इसको कहेंगे कि क्या है, ये एक बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, इसका रूप कैसा होगा, तो इसका रूप इस तरह से होगा
a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an और x द पावर n के रूप में कोई बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है, जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an एक वास्तविक संख्या है और an जो है 0 के बराबर नहीं है। an एक क्या है? और ऋणात्मक क्या है? एक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब कि ये a1 a2 a3 जो है क्या है? जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया px इक्वल टू 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखे हैं आप प्लस एक्स की यहाँ पे लिख दिए। तो ये जो है आपका ये वाला जो है ये a0 है, ये जो है a1 है और यहाँ पर देखिए जो रहेगा यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, एक है, तो ये a2 है और यहाँ पर भी एक छिपा हुआ है a3 है। ये एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या रह सकता है। जैसे a1 को हम √3 भी लिख सकते हैं, इसको √5 भी लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमारा जैसे बन जाएगा, मान लीजिए √2x स्क्वायर प्लस 2/5x प्लस 3, ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। इस तरह से हमारा जो है पोलिनोमियल हो गया, ये बहुपद है। x में एक क्या है? बहुपद है। तो हम यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि जो आपका ये a0 है, a1 है, a2 है, एक वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या इसके स्थान पर हो सकता है। जैसे पहले जो है ये जो है आपको आरोही क्रम में सजाया हुआ है पावर, जैसे यहाँ पर पावर 1 है, उसके बाद पावर 2 है, पावर 3 है, डॉट डॉट पावर n है। पावर n मतलब कि कुछ भी, मतलब 4 5 6। जैसे ये जो है अवरोही क्रम में है, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो 3 प्लस 2/5x प्लस √2x स्क्वायर, मतलब कि ये जो काम करेगा ये a0 है, ये वाला जो है आपका a1 है, ये जो है आपका a2 है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं a2 एक्स स्क्वायर, तो ये a2 का काम करेगा और ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है बहुपद का रूप होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे आपको इसके बारे में। तो आपको यहाँ पर हमने बता दिया कि बहुपद जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका प्रकार भी आएगा आगे कि ये कौन सा बहुपद है, एक घातीय है, द्विघातीय है, त्रिघातीय है, किस टाइप का बहुपद है और या कौन सा पद का है, एक पदी है, द्विपदी है, तीन पदी है। तो हम इसको आगे अब बताएंगे। और यहाँ पर हमने जो बता दिया इस बात को ध्यान रखिएगा कि पावर इसका माइनस में नहीं रहना चाहिए, ऋणात्मक नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी हम उसको पोलिनोमियल कहेंगे। अगर आपको ये दे देगा प्रश्न और x प्लस 1/x अब पूछेगा कि बताइए कि क्या बहुपद है, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो घात है वो माइनस में है। घात क्या है? माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर ये x तो है प्लस में, +1 है, लेकिन 1/x को अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? h⁻⁻1, इस तरह से आप लिखेंगे। तो जो क्या है, जो ये ऋणात्मक है और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी आपको ऐसे भी लिख सकता है कि x⁻³ प्लस x प्लस 3। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये भी जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि y का जो घात है पूर्णांक में नहीं, सॉरी x का जो घात है यहाँ पर पूर्णांक में नहीं है। जो आपका यहाँ पर दिया गया है ये
पावर, पावर एक पूर्णांक में नहीं है। पूर्णांक किसे कहते हैं ये आपको याद रहना चाहिए। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आता है। तो हमको केवल लेना है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को लेना है, और ये जो है पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में लिख देगा, ये आपको प्रश्न दे देगा और पूछ देगा कि क्या यह बहुपद है, सत्य या असत्य बताओ। तो सत्य है या सत्य, या बहुपद है या नहीं, आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। तो बोलेगा कारण बताओ। तो क्योंकि x का घात पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ये क्या है? ये परिमेय में है, एक p/q के रूप में है, ठीक। अच्छा, अगर आपको ये पूछेगा प्रश्न, बताइए कि टू एक बहुपद है क्या? तो बोलिएगा कि हाँ, टू एक बहुपद है। इसको हम लिख सकते हैं 2x⁻0, x⁻0। कैसे? तो इसको हम लिखेंगे कि शून्य घात का बहुपद है, शून्य घात का बहुपद है। कैसे शून्य घात का बहुपद है? तो देखो, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 लिखिएगा तो उसका वैल्यू 1 माना जाता है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1। तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? 2 x⁻0। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा शून्य घात, मतलब घात क्या है? 0 है, शून्य है, और शून्य घात का एक बहुपद है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह बहुपद है, ये एक बहुपद है। तो इस टाइप का आपका प्रश्न पूछेगा आपको एग्जाम में कि बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। अब हम आपको बताएंगे अगला, समुच्चय पर बहुपद, पॉलिनोमियल ओवर सेट, समुच्चय पर बहुपद। इसमें हम क्या बताएंगे कि आपको पूछेगा प्रश्न में, आपको पूछेगा कि परिमेय संख्या पर बहुपद किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या पर बहुपद किसे कहते हैं, और पूर्णांक संख्या पर बहुपद किसे कहते हैं। इस तरह से पूछेगा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का रूप जो है इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 + 2x + 4x² + 5x³ प्लस ... इस तरह से रहेगा। यहाँ पर कुछ भी रहेगा, यहाँ पर कोई एक संख्या रहेगा और x⁻ क्या रहेगा? n रहेगा, ठीक। तो इस तरह से आगे ये बढ़ते रहेगा, इस तरह से आपका पॉलिनोमियल होगा। तो पहला आपको ये पूछ सकता है कि बताइए कि परिमेय संख्या पर बहुपद किसे कहते हैं। परिमेय संख्या पर बहुपद, इसका रूप कैसे होगा? परिमेय संख्या पर बहुपद, तो इसका जो रूप होगा आपका परिमेय संख्या के रूप में होगा। जैसे 2/3 परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x³ - 4/5 x² + 3x - 4। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये जो है परिमेय संख्या पर एक क्या है? बहुपद है आपका। ये परिमेय संख्या पर बहुपद है, परिमेय संख्या पर। दूसरा लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या पर बहुपद, पूर्णांक संख्या पर बहुपद। तो इसका कैसा रूप होगा? तो पूर्णांक संख्या केवल होगा, जैसे 3x² + 5x + 7। तो यहाँ पर क्या है? आपका पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, पूर्णांक संख्या दिया हुआ है। 3, 5, 7 क्या है? एक पूर्णांक संख्या। यहाँ पर 2/3, 4/5 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या पर बहुपद है,
और x का घात जो है हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही रहना चाहिए, तभी हम उसको बहुपद कहेंगे। अब तीसरा पूछ सकता है एक कि वास्तविक संख्या पर बहुपद। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले एक्सरसाइज में ही बता चुके हैं। तो वास्तविक संख्या पर बहुपद, तो वास्तविक संख्या में सभी संख्या जो है सभी संख्या आ जाते हैं, जैसे आपका पूर्णांक भी होगा, परिमेय भी होगा। तो इन दोनों को मिलाकर जैसे लिख देगा 5x² माइनस √3x अब प्लस √2। तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या भी मिल गया आपका, ये परिमेय संख्या भी आ गया, सॉरी ये आपका इसको क्या अपरिमेय संख्या भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या भी आ गया और इसमें परिमेय संख्या भी आ सकता है। तो ये पूर्णांक संख्या तो परिमेय भी होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। और लेकिन कोई भी जो आपका पूर्णांक है वो परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे 5, तो 5/1 है, ये p/q के रूप में है, मतलब कि p/q के रूप में q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या में है। तो इस तरह से वास्तविक संख्या पर ये बहुपद है। तो हमने इसको आपको बता दिया। तो ये प्रश्न आ सकता है कि बताइए परिमेय संख्या पर इसमें बहुपद कौन है, पूर्णांक संख्या पर बहुपद कौन है, वास्तविक संख्या पर बहुपद कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, अब आपको चूज करके उसमें बताना होगा। चलिए अब हम बता रहे हैं कि बहुपद का मानक रूप, मतलब कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, उसका वास्तविक जो रूप है वो किस तरह का होता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि x में बहुपद x में बहुपद को मानक रूप में तब कहा जाता है, मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो। जो इसका घात है बहुपद का या तो आरोही क्रम में होना चाहिए या अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो जैसे 7x⁴ प्लस 4x³ प्लस 3x प्लस 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 3x प्लस 4x³ प्लस 7x⁴। तो यहाँ पर x का जो घात है यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम में है और यहाँ पर आरोही क्रम में। आप ऐसा नहीं लिखिएगा कि जैसे हम लिख दिए 5 प्लस 7x⁴ प्लस 3x प्लस 4x³। तो देखिए ये जो है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका ये दोनों है। इसलिए कि इसका पावर पहले बड़ा लिख दिए, फिर बीच में छोटा लिख दिए, फिर उसे थोड़ा सा बड़ा लिख दिए, तो इधर उधर लिख दिए ना। इसका घात जो है एक सजा कर लिख दीजिए, या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। तो ये एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा बहुपद का। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके कितने प्रकार होते हैं बहुपद के, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं
उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक ही पद होते हैं केवल, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। तो एक पदी बहुपद का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे आप लिख सकते हैं 5x⁶, 3x, 2 या 6x3, इस तरह से। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा इस पर कि ये भी जो है क्या है, एक पदी बहुपद है। इसको हम लिख सकते हैं 2x⁻0, माने ये शून्य घात वाला बहुपद है और ये क्या है, एक पद है। देखिए ये एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है और यहाँ पर भी एक पद है। तो ये जो है आपका एक पदी बहुपद है। अब कहेगा द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल पोलिनोमियल क्या है, द्विपदी बहुपद। तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका दो पद होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 2x⁵ - 7x या 3x² + 2। ये जो है द्विपदी बहुपद आपका है। इसमें दो पद है, कितना, सिर्फ दो पद है। त्रिपदी, तो तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी कहते हैं। तो इसमें तीन पद होगा। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं 7x³ + 2x² - 3x, तीन को पद है, 1, 2 और 3। दूसरा लिख सकते हैं 7x⁵ + 2x² + 7। ये जो है आपके त्रिपदी हैं। यहाँ पर तीन पद है, ये एक पद हो गया, फिर ये एक हो गया और फिर ये, तो 1, 2 और 3 पद है। अगला शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी गुणांक जो है शून्य होते हैं, सभी गुणांक शून्य होते हैं, वो शून्य बहुपद कहलाते हैं। गुणांक बोले तो जिसे आपको लिख सकते हैं तो 3x²। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 3 है। x² का क्या है, गुणांक जो है 3 है। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, तो 3 है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न इसमें डिफिनीशन बोल रहा है कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x⁴ -0x³ +0। तो यहाँ पर x⁴ इसका गुणांक क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x⁴ का गुणांक क्या है, गुणांक तो इसका क्या है, शून्य। तो ये एक शून्य बहुपद है, जिसे लिख सकते हैं 0x⁵ + 0x² + 0x आदि। ये जो है आपका शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद क्या है, तो आपका जो बहुपद के सभी गुणांक जो होंगे शून्य होंगे, सभी के सभी। यहाँ पर सब के सब क्या है, शून्य है। देखिए यहाँ पर भी शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है। तो ये एक क्या है, शून्य बहुपद है। अचर बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद के सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, -5 हो गया, √3 हो गया, ये आदि जो है आपका अचर बहुपद है, एक पदी है। ये क्या है, अचर बहुपद है। ये चर नहीं है, ये अचर है। तो ये अचर बहुपद में आते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि कितने वर्गों में बटा रहता है। तो इस तरह से आपका बहुपद का रूप होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आपके ये सब जो प्रश्न है आपको
ऑब्जेक्टिव में आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएगा। पूछ देगा कि इसमें बताओ अचर बहुपद कौन है, शून्य बहुपद कौन है, त्रिघाती बहुपद कौन है, द्विघाती बहुपद कौन है, द्विपदी बहुपद कौन है, एकपदी बहुपद कौन है, ये सब पूछेगा। अब देखिए बहुपद के प्रकार में आते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए बहुपद जो होते हैं, एक जो होता है एक घाती बहुपद, यहाँ पर पद में आए, अब घात में पढ़ेंगे, घात में, ठीक। तो एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं, जिसका एक घात हो, जैसे 4x - 1। यहाँ पर जो है घात कितना है, एक है, इसका घात कितना है, एक है, इसलिए एक घाती बहुपद हो गया। 5x + 2, यहाँ पर क्या है, पावर, इसका सिर्फ और सिर्फ एक है। मतलब कि अधिकतम जो है आपका घात जो है क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे हम कहते हैं एक घाती बहुपद। ये आपका एक घाती बहुपद हो गया। ऐसे भी लिख सकता है √5x + 7। तो ये एक घाती बहुपद आपका है। चलिए द्विघाती बहुपद क्या है, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसमें अधिकतम जो होगा आपका पावर 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे 2x² - 3/2x + √5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है घात क्या है, 2 है। तो दो घात वाले बहुपद को यहाँ पर द्विघाती क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। आपका इसमें दो घात रहेगा, जैसे √3x² - 5x + 3। यहाँ पर आपका घात क्या है, 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका द्विघाती, इसका जो फॉर्मेट होता है ax² + bx + c, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। ये आपका फॉर्मेट है, इसी पर रहेगा आपका द्विघाती बहुपद। एक घातीय बहुपद ax + 3, जहाँ a जो है ax + b, यहाँ जहाँ a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये इसका एक घाती बहुपद का फॉर्मेट है, और ये आपका द्विघाती का। हमेशा आपको इस तरह से ही लिखकर हम बताएंगे कि ये देखिए आपका द्विघाती बहुपद का ये रूप है। अब एक जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या लिखिए, b की जगह पर भी आपको कोई भी वास्तविक संख्या लिखिए, c की जगह पर भी कोई भी वास्तविक संख्या आप लिख सकते हैं। लेकिन a जो है कभी भी 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। अब त्रिघाती बहुपद में आ जाइए। त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, तो इसका जो घात होगा आपका 3 होगा। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट आप लिखिएगा 2x³ - 5x² + 3, या x³ + 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x³। त्रिघाती मतलब अधिकतम घात 3 होना चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि आपके बहुपद में एक ऐसा जो होना चाहिए जिसमें आपका घात 3 हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 घात वाला एक पद होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो चलेगा, जैसे इसमें कम भी है, ठीक। लेकिन आपका 3 घात वाला एक पद जो होना चाहिए, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x³ + √2x - 3। तो ये जो है आपका त्रिघाती बहुपद है। इसका जो है
सामान्य रूप कैसा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। ए जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। आपका बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, डी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जो है कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। ये आपका सामान्य रूप हो गया त्रिघाती बहुपद का। आप हमेशा याद रखिएगा, इसी फॉर्मेट में आपको हम बताएंगे। चलिए अब चतुर्थ घातीय बहुपद में क्या होगा, तो इसमें जो होगा आपका चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। इसमें आपका एक पद का जो घात होगा चार होना चाहिए, इस तरह से होगा। चल तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x⁴ माइनस एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3। इसका जो है समान रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k, जहाँ आपका a जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये है आपका चतुर्थ घातीय बहुपद। तो इस तरह से लगभग इतना तक आपका प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। तो इस तरह से हमने बता दिया। अब हम अगला टॉपिक पर आते हैं, बहुपद से संबंधित कुछ पदों की जानकारी। तो बहुपद से संबंधित कुछ पद की जानकारी में क्या लिखेंगे, तो मान लीजिए कि बोलेगा बहुपद के पद बताएं। इसमें बहुपद के कौन कौन से पद हैं, बहुपद का मान बताएं। बहुपद का मान क्या है, बोलेगा कि बहुपद के शून्यक बताइए, शून्य आप उसका शून्य क्या है या शून्यक बताइए। तो यहाँ से ये जो है अब आपका थोड़ा सा धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ने लगा। अब ये जो है आपके एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। ये भी जो बताए हैं सब आपका एक्सरसाइज में पूछेगा ही, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे आएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको बहुपद के पद। बहुपद के पद, मान लीजिए आपका बहुपद का एक पद बहुपद लिखा हुआ है, सॉरी बहुपद किस रूप में लिखा हुआ है आपका, तो बहुपद का जो सामान्य रूप है आपका हमने पहले बता दिया a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x⁴n। तो ये तो आपका सामान्य रूप हो गया बहुपद का x में। तो यहाँ पर आपको अगर हम बताएं, जैसे आपका एग्जाम्पल हम देते हैं 3x³ माइनस 5x प्लस 2, तो यहाँ पर इसका बहुपद का पद क्या क्या होगा, तो यहाँ पद जो होगा 3x³ हो जाएगा, कॉमा माइनस 5x होगा, पद हो जाएगा इसका, और ये 2, ये जो है इसके पद है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ को, कि यहाँ जो माइनस लगा हुआ है इसमें, ये माइनस का अधिकार जो है ये 5x पर है। कभी भी हम अगर लिखेंगे पद को अलग, तो जिसका माइनस रहेगा उसका माइनस हम जरूर लिखेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है, माइनस साइन पर हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए कि माइनस साइन कहीं पर माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस गुना माइनस मिलकर प्लस होता है। अगर यहाँ माइनस छूट गया, अब पहले से वहाँ पर एक माइनस है, तो आपका आंसर ही बदल जाएगा। आना चाहिए प्लस में आंसर, तो आ जाएगा आपका माइनस में आंसर। तो इस चीज़ पर हमेशा आपको गौर रखिएगा, हमेशा ध्यान पर रखिएगा माइनस वाले संख्या पर, कि माइनस पर अधिकार किसका है। तो हम अगर बहुपद का पद लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर पद क्या था, a0 a1x a2x², यहाँ पर इसका पद था, ये इसका पद था।
अब बोलेगा बहुपद का मान निकालें, पॉलिनोमियल का जो है वैल्यू निकालिए। तो देखिए पॉलिनोमियल का जो वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया है बहुपद, ठीक, तो पॉलिनोमियल जो है आपका x में एक बहुपद है, एक बहुपद है, एक बहुपद है, और मान लीजिए कि a एक वास्तविक संख्या है, a कोई एक वास्तविक संख्या है, a एक वास्तविक संख्या है। तो अगर मान लीजिए कि आपको जो पोलिनोमियल हमने इस तरह से दे दिया 3x² - 5x + 2, और ये जो है मान लीजिए कि आपका x का वैल्यू जो है आपका हमने 1 रखा। अगर हम x का वैल्यू 1 अगर रख देते हैं तो अगर ये 0 आ जाता है, सॉरी मतलब कि इसका कोई जो वैल्यू आता है तो हम कहते हैं कि ये बहुपद का क्या है, मान है। यहाँ पर बोल देगा, यहाँ पर आपको बोलेगा कि आपका पोलिनोमियल जो यहाँ पर दिया है और इसका x का मान जो है 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, P1, x का जगह पर क्या 1 लिखना है, 1 लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3 × 1² - 5 × 1 + 2। इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 5 + 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 × 2 = 5, और 5 में से 5 घटेगा 0। तो यहाँ पर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। आपका पोलिनोमियल का मान क्या आ गया, 0 आ गया। कितना पर, x = 1 पर। अब इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि x की जगह हम 0 रख दिए, x का वैल्यू 0 रख दिए, तो हम P0 लिखेंगे। P0 लिखेंगे तो कितना, 3 0 के स्क्वायर - 5 0 और +2, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2, तो आंसर क्या आ गया, 2। तो हम यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि पोलिनोमियल जो है आपके x के स्थान पर a रखने पर, x के स्थान पर कोई वैल्यू रखने पर, a एक वास्तविक संख्या है, कोई भी एक मान रखने पर जो हमें प्राप्त होता है, उससे ही हम कहते हैं बहुपद का ये मान है, बहुपद का मान है। यहाँ पर पोलिनोमियल आपको दे देगा, आपके एग्जाम में बोलेगा Px = 4x² + 3x - 5, और कहेगा x = 2 है, और फिर बोलेगा कि एक बार x = 3 भी है। तो इसका x = 2 पर पोलिनोमियल का मान कितना होगा, x = 3 पर आपका बहुपद का मान कितना होगा, बहुपद का मान ज्ञात करें। तो x = 2 है, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर हम 2 रखेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अगर x = 3 कहेगा तो हम x के स्थान पर 3 रखेंगे। यही हमारा बहुपद का मान होगा। कहीं भी पूछेगा कि आप बहुपद का मान निकालिए, तो हम क्या करेंगे, बहुपद अगर दिया हुआ है इस तरह से और कहेगा कि x = 1 पर बहुपद का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बहुपद का मान निकाले, 0 आ गया। अब x = 0 पर बहुपद का मान क्या होगा, तो यहाँ पर x = 0 पर हमने क्या निकाला, बहुपद का मान 2 निकाल दिया। तो इस तरह से बहुपद का मान कहेगा निकालने के लिए, तो यहाँ पर दे देगा कि अगर मान लीजिए बहुपद आपके y के फॉर्म में है, p जो है y के रूप में है, तो लिख देगा 3y³ + 2y² + 3, और कहेगा y = 1 पर आप इस बहुपद का मान निकालें। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 रख देंगे, या y = बोलेगा 3 पर आप इस बहुपद का मान निकालें। तो जहाँ जहाँ y रहेगा हम वहाँ y के स्थान पर 3 रख देंगे। जैसे यहाँ पर हम 3 रखेंगे, y की जगह पर 3, तो 3 × 3 का पावर यहाँ पर 3 लिखेंगे,
इसलिए कि y की जगह पर कितना लिखना है 3, तो 3 दी पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 और प्लस 3। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, प्लस 2 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस कितना 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 प्लस 18 और प्लस 3। अब इसको जोड़ लीजिए, आप जोड़ेंगे उतना ही आंसर आएगा, जिससे 81 प्लस 21 हो गया तो कितना हो जाएगा 102, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बहुपद का मान। तो इस तरह से आपको बहुपद का मान निकालने के लिए कहेगा तो वहाँ पर बोल देगा कि पोलिनोमियल अगर जिस फॉर्मेट में है, एक्स में है, तो एक्स का वैल्यू दिया रहेगा कि एक्स इक्वल टू 1 पर आप पोलिनोमियल का मान निकालें, या एक्स इक्वल टू 3 पर, ऐसा दिया रहेगा। चलिए अगला आपको कहेगा बहुपद के शून्य या शून्यक निकालें। ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट है, यही आपके इस पर आधारित ही आपका प्रश्न बहुत सारे बनाने को मिलेगा। ये है आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुपद के शून्य या शून्यक निकाले, बहुपद का शून्य या शून्यक निकाले। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर x का वैल्यू ऐसा कौन सा होगा जिसको रखने पर ये शून्य के बराबर हो जाए। यहाँ पर कहने का मतलब होगा कि ये जो x है, x का ऐसा क्या मान रखे कि ये जो है पोलिनोमियल जो है आपका बहुपद जो है आपका शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। ये बोला ना कि शून्य या शून्य के बहुपद के शून्य या शून्य क्या कहलाते हैं। तो आपका जो पोलिनोमियल x में है, तो x का ऐसा क्या वैल्यू है जिसको रखने पर आपका पोलिनोमियल जो है 0 के बराबर हो जाए। जिससे आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जिससे आपको देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर हम जैसे कहेंगे कि x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर आपका बहुपद जो है, बहुपद क्या है शून्य है, बहुपद क्या है शून्य। कैसे, x का वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, देखिए प्लस वाले प्लस के साथ जुड़ जाएंगे, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जिसको रखने पर ये बहुपद क्या हो जाए शून्य हो जाए, वही शून्य बहुपद कहलाते हैं। बहुपद के वो शून्यांक कहलाते हैं, सॉरी, बहुपद के वो क्या कहलाते हैं शून्यांक कहलाते हैं या शून्य कहलाते हैं। तो आपका जो भी बहुपद अगर दिया रहेगा, जैसे आपका बहुपद दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पर इसको 0 के बराबर कीजिए और इस बहुपद को फैक्टर के रूप में तोड़कर यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए। जो x का वैल्यू यहाँ पर आएगा उसको रखने पर ये पुनः जो है 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये बहुपद का ये शून्यक है, ये 0 है। ये बहुपद का क्या है शून्यक है, ये है 0। यही आपको अब पढ़ना है पूरे एक्सरसाइज में। आपको पूरे एक्सरसाइज में अब इसके बारे में पढ़ना है कि बहुपद का शून्यक निकाले, बहुपद का शून्यक क्या है। तो आपका जो बहुपद दिया रहेगा उसको हम 0 के बराबर करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे। जो वो x का वैल्यू होगा वो बहुपद को शून्य कर देगा। क्या कर देगा, वो शून्य के बराबर कर देगा।
तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको लिख दें शून्य कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है तो हम इसको जीरो के बराबर किए, तो जीरो इसका शून्य निकालना है, इसका शून्य, ये जो है आपका एक घातीय बहुपद है और इसका शून्य निकालना है, का शून्य क्या है। तो इसका शून्य जो होगा एक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए एक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे, ये बी इधर चला जाएगा और बी चला जाएगा। अब यहाँ पर एक्स को अकेला छोड़ना है तो माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अचर पद, अचर माइनस अचर पद बट्टा में क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का क्या है, गुणांक है। ये एक पदी के लिए होगा, ये क्या हुआ, एक पदी के लिए होगा, ये आपका एक पदी के लिए होगा। तो इस तरह से आपको जो है बहुपद में इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। अब हम चलते हैं आपको एक्सरसाइज 1 पे एक्सरसाइज 2.1 पर। ये तो बहुपद के बारे में हमने कुछ बता दिया। अब ये जितने भी बताए हैं आपको 2.1 से आपको ये प्रश्न सब मिलेगा। 2.1 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 2.1 ध्यान दीजिएगा। 2.1 जो है आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का एक ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या, शून्य की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर शून्यक के बारे में, अभी हमने आपको बताया था क्या, शून्यक के बारे में कि शून्यक निकालें। तो शून्यक मतलब कि जो आपका पोलिनोमियल है उसमें x का वैल्यू निकालना है, x का ऐसा वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को शून्य बना दे, शून्य कर दे उसको रखने पर, तो वही जो होगा आपका शून्यक होगा, उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है आपका 2.1 में कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बहुपद द्विघातीय है 2x² प्लस 3x प्लस 4 द्विघातीय है, तो इसका अधिकतम जो होगा, अधिकतम शून्यक जो होगा 2 होगा, शून्यकों की संख्या 2 होगा, मतलब कि x का मान जो होगा 2 को आएगा। अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होगा क्या होगा, 2 होगा। अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होगा, संख्या क्या होगा, 2 होगा, मतलब कि x का मान 2 होगा जब द्विघातीय हो। अगर त्रिघातीय हो, तो यहाँ पर अधिकतम जो होगा शून्यकों की संख्या क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू जो है आपका 3 आएगा, जो इस शून्यक को 0 बना सकता है। ठीक है, इसका संख्या कितना होगा, x का वैल्यू 3 होगा। अगर एक पदी है, एक घातीय है, जैसे आपका 2x प्लस 1 है, तो इसका जो होगा अधिकतम शून्य की संख्या क्या होगा, 1 होगा। अधिकतम शून्य की संख्या जो होगा क्या होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या, 0, तो 2x इक्वल टू कितना, -1, तो x इक्वल टू कितना, -1/2, मतलब कि x का वैल्यू -1/2 इसमें रख दीजिए, आपका ये शून्य बन जाएगा। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया है आपको ये कह रहा है कि बताइए कि शून्यक की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ में आपका, इस ग्राफ में एक x अक्ष है और एक y अक्ष है, और आपका पोलिनोमियल जो है x के रूप में है, x के रूप में है। पोलिनोमियल क्या है, x के रूप में है। तो अगर आपका पोलिनोमियल x के रूप में है
एक्स के फॉर्मेट में है तो आपको देखना है कि एक्स अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रहा है। जितना बार काटेगा वही शून्य की संख्या होगा, वही शून्य की संख्या होगा। यहाँ पर पोलिनोमियल एक्स के फॉर्मेट में दिया है तो आपको एक्स अक्ष के बारे में ही सोचना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है रैखिक दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है एक रेखा के रूप में दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक सरल रेखा है यहाँ पर। तो सरल रेखा ग्राफ में कब होता है, ये जो सरल रेखा है, सरल रेखा पहला फिगर में देखिएगा, पहला फिगर में एक सरल रेखा है जो y अक्ष को काट रहा है। तो सरल रेखा कब होता है, तो एक घातीय बहुपद जो होगा, जिसका घात एक होगा, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद क्या होगा, ax प्लस b, जिसका घात क्या है, एक है। तो एक घातीय बहुपद का जो आलेख होगा एक सरल होगा, एक क्या होगा, सरल होगा। और द्विघातीय बहुपद का, एक घातीय बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल होता है। या तो ऐसे होगा या इसमें ऐसे दिया रहेगा, कहीं पर भी एक सीधी रेखा होगा, वो एक घातीय कहलाता है। क्या कहलाता है, एक घातीय, मतलब जिसका घात एक होगा वो एक घातीय बहुपद का ग्राफ हो, सरल रेखा एक है। जैसे ये आपका ग्राफ दिया है, कहीं पर भी ऐसे लाइन दे दिया, तो ये जो है आपका ग्राफ एक घातीय बहुपद का है, ध्यान दीजिएगा। द्विघातीय बहुपद का कैसा होगा, तो द्विघातीय बहुपद का जो होगा आलेख आपका, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है आपका द्विघातीय बहुपद है, आपका ये द्विघातीय बहुपद है। इसका जो ग्राफ होगा आपका एक परवलय होगा, कैसा, या तो अपवर्ड होगा या इस तरह से डाउनवर्ड या होगा, ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, अधोमुखी होगा, अधोमुखी या उदक्तोमुखी होगा। इस तरह से आपका होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ऊपर की होगा, इसको हम लिख सकते हैं ऊर्ध्वगामी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड या डाउनवर्ड में आपका होगा द्विघाती बहुपद का, एक बात को हमेशा याद रखिएगा। परवलय इसको बोलते हैं, परवलय, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए, तो देखिए ये एक पदी का है, एक पदी बहुपद का ग्राफ है जो सरल रेखा में है। तो ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या दिया है, आपको प्रश्न में ये पूछ रहा है कि बताइए कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो पहला को आप क्या लिखेंगे आंसर, तो पहला का लिखेंगे इसके शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है, एक भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितना है, शून्यकों की संख्या जो है क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। दूसरा में आइए, दूसरा में देखिए यहाँ पर जो ग्राफ दिया है आपका,
तो यहाँ पर एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको काट रहा है। तो जब एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है कितना बार, एक बार, यहाँ पर ऐसे लाइन आया एक बार, तो जितना बार काटेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी है, तो एक है, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर क्या है, एक है। दूसरा ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या है, एक है। तीसरा में देखिए, तो तीसरा में देखिए एक, देखिए कितना बार कट रहा है एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ और फिर एक बार यहाँ, मतलब कि 1 2 और 3। तो यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगा, शून्यकों की जो संख्या होगा क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। चलिए चौथा ग्राफ में आते हैं। चौथा ग्राफ में देखिए कितना बार कट रहा है, तो एक बार और 2 बार एक्स अक्ष को काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो होगा, शून्यकों की संख्या जो होगा क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर पांचवा में आइए, पांचवा में देखिए कितना बार काट रहा है एक्स अक्ष को, तो एक बार, 2 बार, 3 बार और ये कितना, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर कितना, 4, ये 4 हो जाएगा। अभी इसमें देखिए, तो यहाँ पर अगर लाइन को टच कर रहा है तो वो एक बार मतलब टच कर रहा है, मतलब वहाँ पर बिंदु टच कर रहा है, मतलब कि एक सच को टच कर रहा है तो 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कट किया 1, फिर यहाँ पर टच किया 2 और फिर एक यहाँ पर 3, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर कितना, 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सच के टच भी कर रहा है तो मतलब कि उसका 1 होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसको ऐसे कट कर रहा है, वो टच भी करेगा ना तो 1 होगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्राफ दे देगा आपका ऑब्जेक्टिव में, पूछ देगा बताइए कि इसके शून्यकों की संख्या कितने हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि एक्स अक्ष को कितना बार काटा। अगर आपका पोलिनोमियल y के फॉर्मेट में दिया है, मतलब कि आपको पोलिनोमियल जो है आपको इस तरह से दिया है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, वाई के फॉर्मेट में अगर दिया है तो देखना है कि वाई अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो वहाँ पर शून्य की संख्या हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बोल दिया पोलिनोमियल एक्स में है, तो एक्स अक्ष को देखना है कि एक्स अक्ष को कितना बार ये जो है लाइन इसको काट रहा है या टच कर रहा है, ठीक। तो वो होगा हमारा शून्यक। अगर यहाँ पर पोलिनोमियल y के फॉर्मेट में दे देगा तो पूछेगा y अक्ष के बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए y अक्ष को यहाँ पर एक बार टच किया है यहाँ पर ऊपर, तो हम लिखेंगे शून्य की संख्या 1 है, समझ गए। चलो, तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 जो है आपका ख़त्म हुआ, इसलिए कि 2.1 में केवल ग्राफ के बारे में पूछा है। अब हम और 2.2 पढ़ाएंगे, सबसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से चलेगा आपका। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच करें। शून्यक ज्ञात करना है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका पोलिनोमियल दिया है एक्स के फॉर्मेट में, एक्स के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो शून्यक ज्ञात करना है। इसका मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, और ये जो है पोलिनोमियल आपका क्या है, चूँकि पोलिनोमियल जो है आपका 0 के बराबर है, तो इसका मतलब कि आपको x का वैल्यू निकालना है इसको फैक्टर करके, और फिर उसको सिद्ध भी करना है। आपको सिद्ध करके बताइए कि क्या जो शून्यक जो निकाले हैं आप, जो इसका x का वैल्यू निकाले हैं, क्या वो सच में वो सही है, आपको सिद्ध भी करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पोलिनोमियल अगर x में दिया है तो x का वैल्यू निकालना है, y में दिया है तो y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए s के रूप में दिया है, तो पोलिनोमियल जो है s के फॉर्मेट में है। यहाँ पर पोलिनोमियल जो है आपका s में है, तो s का वैल्यू निकालना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर s का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए u दिया है तो u का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर t दिया है तो t का वैल्यू निकालना है और सिद्ध करना है। तो हम इसको 2.2 को हम अगला वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।